सभी भक्तों को राधे राधे, नमस्कार। आप सभी भक्तों को हमारे YouTube चैनल पंडित हेमंत द्विवेदी पे आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, सादर अभिनंदन है। आप सभी को नमस्कार है। इस बार मैं महाशिवरात्रि जो फाल्गुन मास की होती है, जिस दिन शिव विवाह हुआ था, उसके विषय में कुछ जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आशा है कि हमारे जो भी यजमान भक्त हैं वो इस शिवरात्रि के व्रत को करके भगवान शिव उनकी मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह भी हो, जिनकी नौकरी नहीं लग रही है उनकी नौकरी भी लगे, जिनके घर में गृह क्लेश ज़्यादा है उनका गृह क्लेश शांत हो और सर्व प्रकार से मंगल हो। तो मैं बता दूं कि इस बार 8 मार्च यानी कि 8/3/2024 को महाशिवरात्रि का महाव्रत है। शुक्रवार दिन है, माता लक्ष्मी का दिन है। तो इस बार जो है कि महाशिवरात्रि का व्रत जो है कि सर्व कल्याणकारी शिव योगकालीन जो महाशिवरात्रि का व्रत है वो 8 मार्च को है। 8 मार्च को सभी लोग महाशिवरात्रि का व्रत रखें। इस व्रत को रखने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उनको अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। अतः सभी भक्तों से आग्रह है कि इस बार जो है कि महाशिवरात्रि का व्रत रखें। इस दिन सुबह में बाल्टी में काले तिल डाल करके स्नान करें और स्नान के उपरांत जो है कि व्रत के नियम को धारण करें। कहा गया है कि इस दिन अपने घर से गंगा जल लेकर के जाना चाहिए मंदिर में और शिव जी का जल चढ़ाना चाहिए। अगर मंदिर में ज़्यादा भीड़ हो तो रास्ते में खड़े रहें या पंक्तिबद्ध खड़े रहें। अपनी बारी आए तो भगवान शिव को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद जो शिवलिंग से जो अर्घा से जल गिरता है तो थोड़ा सा जल भी ले आएं और ला करके उस जल को अपने पूरे घर में उसका छिड़काव करें। कहा गया है कि इस दिन जो है कि भगवान शंकर का पूजन करने से यानी जल चढ़ाने से 1 साल जल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। तो इस दिन जो है कि भगवान शिव को अवश्य ही गंगा जल से अभिषेक करें। दूध से, दही से, घी से, शहद से या दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिला करके पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें और उसके बाद जो है कि बिल्वपत्र, सफ़ेद फूल, दुर्वा, समी पत्र अवश्य ही चढ़ाएं। काले तिल, सफ़ेद तिल जो भी है भगवान शिव को अर्पण करें। इससे जो है कि भगवान की कृपा जल्द ही बनी रहेगी। और इस दिन भगवान को बिल्वपत्र, भांग, धतूरा अवश्य ही चढ़ाएं। माता शिवरात्रि के दिन माता पार्वती का भी पूजन करें। उनको चुनरी या साड़ी और सभी श्रृंगार की वस्तुएं हैं जो कि अर्पण करें। इस दिन भगवान शिव को रोली भी चढ़ाएं। और दिन तो घोल के रोली चढ़ता है, लेकिन इस दिन पाउडर वाली भी रोली भगवान शिव को चढ़ती है। तो शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को रोली अवश्य ही लगाएं और जो है कि माता पार्वती को सिंदूर आदि से पूजन करें। इस पूजन करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि के दिन कहा गया है कि शिव जी का 4 पहर पूजन का विधान है। कथा भी आती है जो शिवरात्रि की, उसमें जो है कि अनजाने में जो शिकारी था उसके द्वारा 4 पहर की पूजन हुई थी, क्योंकि वो शिकार करने के लिए किसी बेल के वृक्ष पे चढ़ा था और हर 2-3 घंटे बाद उसका शरीर हिलता था, उसके शरीर से बिल्वपत्र टूट के नीचे शिवलिंग पे गिरता था। तो 4 पहर का पूजन हो गया। तो कहा गया कि 6 से 9 रात्रि में, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से फिर 6, 4 पहर शिव जी का पूजन करें। 4 पहर में दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक करें और भगवान को यज्ञोपवीत नैवेद्य, केला, सेव, बैर, इस दिन बैर अवश्य चढ़ाना चाहिए। बैर चढ़ाने का भी विधान है। तो जो भी ऋतु फल है सब अर्पण करें और बैर अवश्य ही भगवान शिव को चढ़ाएं। अक्षत भी चढ़ाएं। अक्षत मतलब जो टूटा हुआ चावल ना हो उसे चढ़ाएं और शिव चालीसा, शिव कथा, शिव स्तोत्र का पाठ करें। जितना हो सके मंदिर में जो है कि बैठ करके ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ करें मंदिर में बैठ करके। और रात्रि में अवश्य ही जागरण करें। रात्रि में जागरण से महान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए शिव की रात्रि है और शिव की रात्रि में जब ईश्वर जगता है
तो जीव जगता है तो उसका कल्याण होता है, और शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। इसलिए शिव पूजन शिवरात्रि के दिन अवश्य ही करें। जितना शक्ति हो, जो आपकी श्रद्धा हो, आपके पास केवल जल ही है तो जल ही चढ़ा के शिव का पूजन करें, लेकिन अवश्य ही पूजन करें और व्रत रखें शिव जी का, और फलाहार करें, दूध पिए या जो भी फल उपलब्ध हो उससे फलाहार करें और व्रत रखें। क्योंकि शिवरात्रि के व्रत करने से सभी प्रकार के पापों की निवृत्ति हो जाती है और सर्व प्रकार से कल्याण होता है। जिसकी जो भी समस्याएं हैं वो भगवान शिव के समक्ष सुनाएं और उनको प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद मांगें, साष्टांग प्रणाम करें, लंबा होकर दंडवत करें। यही भगवान शिव आप हमें आशीर्वाद दीजिए। और भगवान शिव ही हैं जो कि सारे कष्टों को मिटाने वाले हैं। इसलिए आप जो है कि भगवान शिव का पूजन शिवरात्रि के दिन अवश्य करें। ये शिवरात्रि 8 मार्च 2024 8/3/2024 को है। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि इस प्रकार शिव पूजन करें और भगवान शिव की कृपा आप पे बनी रहेगी। राधे राधे, नमस्कार।